नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद के बारे में सारी जानकारी ले ली थी और एक्सरसाइज 2.1 को हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, जबकि शून्य क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ये सब हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम आपको बता दें कि बहुपद हम यहाँ पे जो है 3 टाइप के पढ़े हैं। कौन कौन सा बहुपद पढ़े हैं भैया? एक तो पढ़े हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद को हम लोग ax प्लस बी जैसा लिखते हैं। जब इसके शून्यक हम निकालेंगे तो बराबर 0 करते हैं। फिर यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ax b को उधर ले जाएंगे, माइनस बी हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए। यही इसका जो है शून्यक होता है। ठीक है, इसके एक ही शून्यक होते हैं जो कि माइनस बी अपान ए जैसा होता है। ठीक है, तो यहां हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। कौन सा पढ़ेंगे भैया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो है किस प्रकार का होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा। ठीक है, इसके अधिकतम जो है 2 शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक भैया? 2 शून्यक हो सकते हैं, और इन दोनों शून्यकों को हम लोग अल्फा तथा बीटा से जो है दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ गुणांक क्या होते हैं भैया? a गुणांक होता है, b गुणांक होता है और c क्या होता है? अचर पद होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। एक होता है त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कैसा होता है भैया? ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जैसा होता है। इसके 3 शून्यक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम इसके जो है 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, और इसके तीनों शून्यक को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से दर्शाते हैं। ठीक है, यहां हम द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपको जो है त्रिघात बहुपद वाला खुद से करना है। कैसे करना है भैया? खुद से करना है। अगर आप ध्यान से द्विघात बहुपद वाला देखेंगे तो त्रिघात वाला जो है खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहां मानेंगे, माना अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, इसलिए देखिए यहां पर अगर अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक हैं तो ध्यान दीजिएगा पहले कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके 2 गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जब हम शून्यक निकालते हैं तो बराबर 0 करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी द्विघात बहुपद को जब हम लोग सॉल्व करते थे, सबसे पहले उसका फैक्टर करते थे, तो फैक्टर कैसे आता था? ऐसे ही आता था, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, और फिर बराबर करके 0, फिर बराबर 0 करके हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते थे, तो x की वैल्यू वहां से निकल जाती थी। तो अगर शून्यक पता है कि अल्फा और बीटा है तो समझ लीजिए कि हमें गुणनखंड भी पता हो जाता है। ठीक, कैसे? ध्यान दीजिएगा पहले, अगर शून्यक अल्फा है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, x बराबर अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा को जब इधर करेंगे तो x माइनस अल्फा हो जाता है, यही तो गुणनखंड कहलाता है। तो यहां हम लिखेंगे, इसलिए x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा इसके 2 गुणनखंड होंगे, 2
गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग भैया, अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या करेंगे, देखिए इन दोनों फैक्टर का अगर हम गुणा करेंगे तो यही बहुपद हमें मिलेगा। तो यहां हम लिखेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, यहां हम लगा देंगे k। क्यों k क्यों लगाएंगे भैया, देखिए अगर कोई बहुपद है, अगर उसमें किसी कांस्टेंट या अचर से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है, जब हम शून्यक निकालते हैं तो बराबर 0 करते हैं तो वही अचर क्या हो जाता है, उस तरफ चला जाता है, तो वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे जहां के एक अचर है, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। देखिए अब हम इसको करेंगे सॉल्व। देखिए के लिखेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे हम। गुणा में क्या होगा भैया, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे कितना होगा x², यक्स का गुणा बीटा में करेंगे तो क्या होगा बीटा यक्स, यक्स का गुणा अल्फा में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस अल्फा यक्स, फिर अल्फा का गुणा बीटा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए यहां हम लिखेंगे कि यहां देखिए पहले x², फिर देखिए यहां पर बीटा एक्स और अल्फा एक्स, इसमें एक्स कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो यहां हम माइनस कॉमन लेंगे और ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और इधर जो है एक्स कॉमन लेके लिख देंगे और यहां लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा पहले भैया। फिर हम यहाँ जो है के का गुणा कर देंगे। जब के का यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, के x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे x प्लस अल्फा, एक मिनट, प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे जो है बहुपद था ax² प्लस bx प्लस c, जिसको हम लोग माने थे, और यहाँ दो शून्यक हम लोगों ने माना था, और उन शून्यकों के सहारे हम लोगों ने एक बहुपद तैयार किया। कौन सा भैया, ये वाला बहुपद निकाला है। तो ये वाला बहुपद और ये वाला बहुपद दोनों तो सेम है क्योंकि बराबर लगा है। ठीक, और उसी के शून्यक ही है। तो ये बताइए पहले, अगर ये दोनों बहुपद सेम है तो इनके गुणांक जो है आपस में बराबर होंगे। मतलब कि यहाँ k है, x² का गुणांक k है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, a है, तो k बराबर क्या हो जाएगा a। ठीक है, और यहाँ x का गुणांक ये है पूरा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x का गुणांक क्या है b है, तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ है अचर पद, अचर पद यहाँ क्या था c था, और यहाँ अचर पद क्या है के अल्फा बीटा, तो c बराबर क्या हो जाएगा के अल्फा बीटा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे दोनों बहुपद के गुणांकों तथा अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे, देखिए यहां देखिए पहले, देखिए यहां हम लिखेंगे के बराबर क्या लिखेंगे भैया a लिखेंगे, और यहां क्या लिखेंगे माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे b लिखेंगे। ठीक है, और यहां लिखेंगे के अल्फा बीटा बराबर क्या लिखेंगे c लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहां हम लिखेंगे के बराबर लिखेंगे a, फिर क्या लिखेंगे माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे b। ठीक है, तो यहां देखिए पहले, अगर हम यहां अल्फा प्लस बीटा लिखे तो के उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा b अपॉन माइनस के, और के का मान कितना निकाले हैं हम लोग a निकाले हैं, तो यहां हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस ऊपर कर सकते हैं, b अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकला भैया माइनस b अपॉन a। ठीक है, अब हम अचर पद की तुलना करेंगे। अचर पद में कितना था
देखिए अचर पद में था के अल्फा बीटा और यहाँ है सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, यहाँ हम लिखेंगे के अल्फा बीटा बराबर लिखेंगे सी। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान के हो जाएगा। और के का मान कितना आया है, ए, तो यहाँ हम लिखेंगे अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया भैया, सी अपान ए आया। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आया माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आया सी अपान ए। यही है गुणांकों और शून्यकों में संबंध, या शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यहां हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया, यहां हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए यहां बी क्या है, यहां देखिए पहले, अगर हम यहाँ पे जो है द्विघात बहुपद लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ देखिए पहले बी क्या है, यक्स का गुणांक है, और ए क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, यहाँ हम लिख सकते हैं यक्स का गुणांक अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहां क्या लिखेंगे भैया, यहां हम लिखेंगे अल्फा बीटा बराबर सी क्या है, अचर पद है, तो यहां लिखेंगे हम लोग अचर पद अपान क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक। दोनों में यक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक में है यक्स का गुणांक और एक में है अचर पद। ठीक है, तो यही है द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध, या शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो इसको आप जो है याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ठीक है, यहां थोड़ा आप ये देखिए पहले, इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। कौन वाला भैया, यहां देखिए पहले, यहां लिखा है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए जब हमें शून्यक दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा भैया, जब हमें जो है शून्यक दिया रहेगा, शून्यक दिया रहेगा और हमसे क्या पूछेगा, बहुपद पूछेगा। क्या पूछेगा भैया, बहुपद पूछेगा। ठीक है, जब हमें शून्यक देकर बहुपद पूछेगा तो डायरेक्टली जो है हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही लगाएंगे। के को नहीं लिखना है, के को नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो सीधा यही करिएगा कि यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा ऐसे करके सीधा गुणा कर दीजिएगा बस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर दो शून्यक दे दिया जाए, एक शून्यक 3 और दूसरा शून्यक 4, तो अगर कहेगा बहुपद निकालिए तो सीधा ये करिएगा कि यक्स माइनस 3 कर दीजिएगा, फिर यक्स माइनस 4 कर दीजिएगा, और इन दोनों का कर दीजिएगा गुणा। जब आप गुणा कर देंगे तो बहुपद आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। ठीक, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले में देखिए ये 3 अल्फा का मान है और ये 4 किसका मान है, बीटा का मान है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर जोड़ेंगे 4 3 7, यहाँ लिखेंगे 7 यक्स और 4 3 12, यहाँ 12, फर्स्ट से जो है आपका बहुपद आ जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप जो है त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने जो है द्विघात बहुपद में बताया है, सेम वैसे जो है आपको त्रिघात वाले में करना है। बस वहां आपको 3 शून्यक मानना है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे करके जो है गुणांकों और शून्यकों में संबंध आपको ज्ञात करना है। ठीक, लास्ट में क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करके जो है आप ऐसे कर लेंगे। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।